जय श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की कथा। प्राचीन काल की बात है कि जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही सक्रिय थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार एक ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु जब कोई समाधान नहीं निकला तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव ने ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ, मेरे बिना कोई जीव का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ही सृष्टि का आदि कारक हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और पालन ना मिले तब तक सृष्टि का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ही पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे यह अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड से में एक अद्भुत और अद्वितीय तेज प्रकट हुआ। ये एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में था जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था, इसके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस दिव्य प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, ये तेज परम ब्रह्मा भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो तो इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और इस प्रकार स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ गए। वही ब्रह्मा विष्णु ने बराह का रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे इसकी गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री विष्णु बराह के रूप में बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ही नहीं मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर तक चले, फिर भी इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दिया। तब उसे समझ में आ गया कि यह ज्योति अनंत है और कोई भी इसकी सीमा नहीं खोज सकता। वे इस सत्य को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस लौट आए और भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारक हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो भी मोह माया थी वह अब दूर हो गई है। अब वही ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु वे भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खोज सके। लेकिन अहंकार बस उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूंगा तो मेरी तो श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से ही पूछा, क्या तुम इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से ही गिरा हूँ। ब्रह्मा जी ने तब इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर श्री विष्णु जी के पास आए और कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया है। तब भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया है, इसलिए अब से कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से भी, क्या तुम झूठ का साथ देने के दोषी हो? इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर कांप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिव जी ने कहा कि झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा
कि यह ज्योतिर्लिंग मेरा अनंत स्वरूप है। इसे जो सच्चे मन से पूजे वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में सुनता है और शिवलिंग की विधिवत पूजा करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों को यह अहंकार त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंधी नहीं, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और समर्पण की सर्वोच्च गाथा है। माता पार्वती जी के कठोर तप और भक्ति के कारण ही उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे पहर की कथा में इस दिव्य विवाह की संपूर्ण महिमा का वर्णन किया गया है और इस कथा को सुनने और स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, संतानहीनों के संतान सुख प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में सुनता है और शिवलिंग की विधिवत पूजा करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त होता है और इस कथा का श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई है और आप लोगों को पसंद आया है। तो फिर मिलते हैं। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।